जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं शनि ग्रह राशि परिवर्तन वर्ष 2027 के विषय में। मित्रों, शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है साल 2027 में 2 जून साल 2027 को। शनि करेंगे अग्नि तत्व राशि मंगल की मेष राशि में प्रवेश। कैसा रहेगा मित्रों मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन पर इनका प्रभाव। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों शनि ग्रह राशि परिवर्तन वर्ष 2027 के विषय में। मित्रों, न्यायाधीश कर्म फलदाता और सभी के भाग्य विधाता शनि देव जो अवश्य ही एक राशि में 2.5 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। मित्रों, जैसा कि शनि बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 2 जून साल 2027 से शनि करेंगे मंगल की मेष राशि में प्रवेश। अवश्य ही मित्रों, मंगल की मेष राशि में प्रवेश करते ही शनि देव इन 3 राशि वालों को बना देंगे रंक से राजा। 3 राशि वालों को मिलेगा अपार धन, किंतु बाकी को रहना होगा सावधान शनि की दृष्टि से। मित्रों, वैसे शनि देव बुरे नहीं होते हैं और ना ही किसी का हित करते हैं। शनि कर्मों का फल देते हैं, जो जैसा कर्म करेगा शनि उसको वैसा फल देंगे। इसलिए मित्रों, ग्रह मंडल में इनको कर्म फलदाता न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। मित्रों, शनि देव का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। सूर्य के अन्य पुत्रों की अपेक्षा शनि शुरू से ही विपरीत स्वभाव के थे। शनि जयंती मित्रों प्रायः 12 जून को मनाई जाती है। शनि भगवान सूर्य तथा छाया स्वर्णा के पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं मित्रों। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है मित्रों, परंतु ये पीड़ित होने पर ही इंसान को नकारात्मक फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च के हैं तो वह उसे रंक से राजा बना देते हैं। मित्रों, शनि तीनों लोकों के न्यायाधीश हैं, अतः वह व्यक्तियों को उनके कर्म के आधार पर फल प्रदान करते हैं। मित्रों, शनि पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। इसके अलावा आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि उनको शनि की 7.5 चल रही है या उनकी कुंडली में शनि भारी है, जिसके कारण उन्हें जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में भी शनि दोष है या शनि भारी है तो आप कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मित्रों, शनि दोष क्या होता है। इंसान की कुंडली में होने वाले शनि दोष का मतलब होता है मित्रों कि यदि किसी इंसान की कुंडली में शनि ऐसी जगह विराजमान हो जहां वह इंसान के लिए कष्टदायक व नुकसानदायक हो। मित्रों, शनि धीमी चाल से चलते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी इंसान पर लंबे समय के लिए रहता है। जैसे शनि की 7.5 साल वाली शनि की 7.5 होती मित्रों। शनि की ढैया यानी कि 2.5 साल आदि। वहीं शनि दोष का प्रभाव इतना बुरा होता है मित्रों कि आसमान पर बैठा व्यक्ति जमीन पर आ जाता है। इसलिए शनि को क्रूर व दृष्ट ग्रह भी माना जाता है, लेकिन असल में ये लोगों को केवल उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित करते हैं। इसलिए इनको दंडाधिकारी माना जाता है मित्रों। न्यायाधीश हैं ये, और प्रसन्न होने पर इंसान को आसमान की बुलंदियों पर भी पहुंचा देते हैं। मित्रों, कुंडली में होने वाले शनि दोष से बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप भी कुंडली में शनि दोष से परेशान हैं तो कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। मित्रों, शनि को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको अवश्य इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। मित्रों, शनि का मेष राशि में गोचर कैसा रहेगा मित्रों, 12 राशियों पर इनका प्रभाव।
न्यायाधीश कर्म फलदाता मित्रों शनि देव अवश्य ही 3 राशि वालों के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे और 3 राशि वालों लोग जो काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, उनके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं मित्रों। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं किंतु नौकरी नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनका व्यापार व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चलता मित्रों। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, शनि की विशेष कृपा होने वाली मित्रों। आपके सारे दुखों को खत्म कर देंगे शनि। रोग दोष शत्रु का नाश करके आपको जीवन में उन्नति और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे मित्रों। सामान्य तौर पर शनि सभी ग्रहों से क्रूर और पापी माने जाते हैं क्योंकि सूर्य पुत्र होने के कारण ये परम तेजवान और काले रंग के प्रभावशाली ग्रह हैं मित्रों। इनकी श्वेत बलय सुंदरता इनके कल्याणकारी होने की निशानी है। यह जब प्रसन्न होते हैं मित्रों तो धनवान बनाकर राजा बना देते हैं और तब समस्त ग्रह इनके इशारे पर नेक हो जाते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यह इंसान को कंगाल बना देते हैं मित्रों। यह इंसान से लड़ाई झगड़े शराबखोरी आगजनी इत्यादि घटनाएं अपने साथी ग्रह राहु केतु से कराते हैं मित्रों। वैसे शनि बुरा नहीं होता, लेकिन जब वह क्रोधित होते हैं तो अच्छे खासे ग्रहों का भी दिमाग बदलकर अशुभकारी व मंगल बनाने में देर नहीं करते। सूर्य के समान इनकी तेज दृष्टि जैसा चाहती है वैसा बना देती है। इसलिए सारे ज्योतिषियों की दृष्टि इसी एक महत्वपूर्ण ग्रह पर टिकी रहती है मित्रों। इस दोहे से ही आप जान सकते हैं शनि के प्रभाव के विषय में मित्रों। यह टेढ़ा होने के कारण ही पूजा जाता है, इस बात की पुष्टि इस दोहे से हो जाती है। टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु। मित्रों, शनि इंसान के जीवन को किसी भी मोड़ पर नरक या स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम है। अतः सभी प्रार्थना करते हैं मित्रों, ऐसे न्याय प्रिय धर्मराज व समय पर यमराज रूपी कर्मों का उचित फल देने वाले शनि महाराज की जय हो। मित्रों, शनि का ये राशि परिवर्तन अवश्य ही इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देगा मित्रों, क्योंकि शनि एक राशि पे 2.5 वर्षों तक रहते हैं मित्रों। और 2.5 वर्षों का समय काल अवश्य ही इंसान के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। शुभ स्थिति में बैठे हुए शनि इंसान को रोग शत्रु से मुक्त कर देते हैं मित्रों। मित्रों, शनि नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी मित्रों, गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं शनि। शनि की जब विशेष कृपा होती है जब ही इंसान को गवर्नमेंट जॉब लगती है। जिस प्रकार से शनि जन्म कुंडली में जब भी 3, 6, एकादश भाव में होते हैं तो इंसान को अवश्य ही माला माल कर देते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देते हैं मित्रों। किंतु यही शनि जब अष्टम में होते हैं और लग्न में होते हैं तो इंसान को अत्यधिक जिद्दी और झगड़ालू स्वभाव का बना देते हैं मित्रों। अग्नि तत्व राशि में जाते ही शनि अवश्य ही कमजोर भी हो जाते हैं, क्योंकि यह इनकी नीच राशि होती है मित्रों। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं, किंतु मंगल की मेष राशि में जाते ही शक्तिहीन हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं मित्रों, क्योंकि मंगल से शत्रुता रखते हैं। और जब कोई अपने शत्रु के घर जाता है तो अपने आप को वह कमजोर समझता है। इसी प्रकार से 2 जून साल 2027 से शनि अपने कट्टर शत्रु मंगल के घर में प्रवेश होने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं मित्रों, और मंगल से इनकी शत्रुता चलती है शनि ग्रह की। मित्रों, शनि की गणना नवग्रहों में क्रूरता, क्रूरता, दुर्गम प्रभाव, तामसिक वृत्ति और मंद गति के रूप में की जाती है। इनकी मंद गति के कारण ही इन्हें शनिचर कहा जाता है मित्रों। यह इतनी धीमी गति से चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि तक चलने में इनको 2.5 वर्ष का समय लग जाता है।
इनके प्रभाव की व्यापकता केवल इतने में ही समझी जा सकती मित्रों कि यह जिस राशि पर होते हैं उसके पहले वाली और बाद वाली राशियों पर भी 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बनाए रहते हैं। मित्रों, यह प्रत्येक राशि को 7.5 वर्ष तक प्रभावित रखते हैं। व्यक्ति की कुंडली में यह शुभ योग कारक के रूप में कदाचित ही आते हैं मित्रों, अन्यथा ये सदैव दुख दरिद्र और आपदाओं को ही निमंत्रण देते हैं। मित्रों, इनकी गणना पाप ग्रहों में होती है। इनका दुष्प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी इनकी चपेट में आने पर भिखारी हो जाते हैं। मनुष्य नहीं मित्रों, देवता तक शनि से आतंकित रहते हैं। वह शनि की कुदृष्टि थी मित्रों कि राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि, राजा नल और महारथी रावण तक राह के भिखारी बन गए थे। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इसके कई नाम मिलते हैं, यथा पंगु, छायात्मजम, यमाग्रज, अर्कशुभन, रविपुत्र, कांड, अतिशौरी, नीलकाय, क्रूर, कुशांग, कपिलाक्ष आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। मित्रों, शनि ग्रह का वाहन गिद्ध है। रूपरेखा की दृष्टि से यह काफी भयानक, विरक्तकारी और कुरूप होते हैं। इनमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। स्वभाव से पीड़ा, कालसी, पदोन्नति में बाधक और तीखे चटपटे पदार्थों में रुचि रखने वाले होते हैं। सिरका, मिर्चा, कड़वे, तिक्त पदार्थ इन्हें बहुत प्रिय होते हैं मित्रों। यह श्रम में नपुंसक ग्रह हैं। बौद्धिकता की दृष्टि से नितांत वांछिक, आलस्यग्रस्त, झगड़ालू, क्रोधी, विवादी, प्रतिशोध भावना से सदैव ग्रस्त रहने वाले यह तमोगुण प्रधान ग्रह ही विवस्थ होता है। मानव शरीर में स्नायु तंत्र, शिरा जाल, नसों की व्यवस्था को अनियंत्रित करने, नाड़ी संस्थान और आंतों को प्रभावित करने में यह ग्रह सबसे आगे रहते हैं मित्रों। मित्रों, मंद गति से चलने पर भी यह ग्रह अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं। यूं तो स्थायी रूप से इनका निवास पश्चिम दिशा में होता है मित्रों। आकाश मंडल में भ्रमण करते समय जिन दिनों यह पश्चिम दिशा में स्थित होते हैं, पृथ्वी पर इनकी सीधी किरणें विशेष रूप से समस्त प्राणियों को प्रभावित करती है। मित्रों, सौर मंडल में कुल 12 राशियां हैं। उनमें से 2 राशियां मकर और कुंभ शनि ग्रह के प्रभाव में आती हैं। अब ये तो नक्षत्रों के सामंजस्य और कुंडली की स्थिति पर निर्भर होता है मित्रों कि कौन राशि किस भाव में बैठी है और कौन सा ग्रह कहां से किसे किस रूप में प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष प्रभाव क्षेत्र है मित्रों। उस प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करने, उसके गुण दोष को बढ़ाने में उस भाव तथा आसपास उपस्थित राशियों और ग्रहों की स्थिति को प्रमुख कारक के रूप में विवेचित किया जाता है। इसकी विवेचना के लिए व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए मित्रों। वैसे तो प्रत्येक ग्रह का शुभ प्रभाव जहां व्यक्ति के लिए कल्याणकारी और सुखद होता है, वहीं उस ग्रह की विपरीत स्थिति घातक और दुखदायी भी होती है। किंतु शनि की विपरीतता तो बहुत ही पीड़ा कारक होती है मित्रों। शनि की 7.5 वर्ष वाली स्थिति 7.5 कहते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति अनुसार शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी मित्रों, परंतु अक्सर ऐसा देखा गया है कि यह स्थिति प्रायः क्लेश कारक ही होती है। अपवाद स्वरूप ही किसी किसी की कुंडली में शनि को सुखद स्थिति में देखा जाता है। ग्रह दशा के नाम से चर्चित ग्रहों की सामान्य स्थिति की अवधि अलग अलग होती है मित्रों। यही दशा महादशा के रूप में कुछ अधिक समय तक व्यक्ति को प्रभावित रखती है। मित्रों, शनि की महादशा का काल 19 वर्ष तक रहता है। इस अवधि में शनि का अपना प्रभाव तो पड़ता ही है। अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव भी व्यक्ति के उत्थान और पतन का कारण बन जाता है। शनि के प्रभावित व्यक्ति के लिए शनि की साधना करना परम आवश्यक होता है, वरना इनके ताप से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है मित्रों। रूपरेखा से यह ग्रह चाहे जितना भी भयानक और विस्तृतकारी हो, परंतु आराधना उपासना को सभी ने महत्व दिया है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे 12 राशियों पर शनि ग्रह का किस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। 2 जून साल 2027 से शनि करने जा रहे हैं अग्नि तत्व राशि मेष राशि में प्रवेश। मित्रों, शनि का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, 12 राशियों के ऊपर इनका प्रभाव। काल चक्र की सबसे पहली राशि की बात करेंगे मित्रों, वह है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि में शनि ग्रह आपके कर्म भाव के स्वामी यानी कि 10म भाव के स्वामी और
एकादश भाव के स्वामी हैं और ये 2 जून 2027 से आपकी जन्म कुंडली में मित्रों प्रथम भाव में विराजमान हो जाएंगे। मेष राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि अपने शत्रु मंगल की मेष राशि में पहले भाव में स्थित होंगे। इनके प्रभाव के कारण इंसान सौंदर्य, प्रतिष्ठा तथा आय के क्षेत्र में निर्बल होगा। इसके साथ ही इंसान के जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। यहाँ से शनि की तीसरी मित्र दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं मित्रों, इसलिए मेष राशि वालों को पराक्रम एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। सातवीं मित्र दृष्टि से पत्नी का भाव है मित्रों, जो जिससे पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय को भी देखते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही मित्रों, जहां पर अपने परम मित्र की शुक्र की तुला राशि को देखकर जिनका विवाह नहीं हुआ मेष राशि वालों का, उनके विवाह का योग होगा संपन्न। मित्रों, अनेक प्रकार के व्यवसाय करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इनकी दृष्टि से पिता तथा राज्य भवन के रहने के कारण आपको प्रतिष्ठा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कालचक्र की दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है? वृषभ राशि वालों, शनि अवश्य ही आपके लिए अत्यधिक शुभ फलदायक रहेंगे। 2 जून साल 2027 से शनि मेष राशि में गोचर करेंगे मित्रों, और वृषभ राशि वालों अवश्य ही शनि के इस प्रभाव से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। मित्रों, वृषभ राशि वालों, शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी एवं कर्म भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि नवम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। और अब ये आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। 12वां भाव जो कि मित्रों व्यर्थ का खर्च बतलाता है, 12वां भाव व्यय भाव होता है, जो जीवन में अचानक से ही बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। मित्रों, यहाँ पर शनि विराजमान होकर आपको कोर्ट कचहरी में लंबे समय से चल रहे केस में विजय दिलाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी मित्रों, जहां पर आपको धन संचित करने में अभी तक समस्या हो रही थी, उसमें आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देंगे और एक बड़ी मात्रा में आपको धन प्रदान करेंगे। परिवार में आपसी कलह कलेश चल रहा था, वह भी खत्म हो जाएगा। एवं द्वितीय भाव वाणी का भी होता है मित्रों, तो अवश्य ही आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी मित्रों, जहां पर उच्च अभिलाषी दृष्टि डालेंगे शनि। 6ठा भाव मित्रों रोग शत्रु का होता है, तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों शनि रोग शत्रु को उखाड़ के फेंक देंगे, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे और नौकरी की स्थिति जो बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने में शनि देव आपकी मदद करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि मित्रों आपके 9वें भाव पर होगी, यानी कि भाग्य भाव पर अपनी ही राशि को देखेंगे शनि, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको केवल सफलता ही हाथ लगेगी एवं धर्म कर्म के कार्य में आप सबसे आगे हिस्सा लेंगे। लंबी यात्रा की आपके लिए फलदायी साबित होगी। विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे मित्रों। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों आपके ऊपर शनि की विशेष कृपा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, काल चक्र की तीसरी राशि की बात करते हैं, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं और अब ये आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में विराजमान होने वाले हैं मित्रों। 2 जून साल 2027 से शनि करेंगे राशि परिवर्तन और मंगल के घर में करेंगे प्रवेश, यानी कि शनि आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों लगभग 4 वर्षों से आप परेशान हैं, लगातार परेशान रहे मित्रों, और आपके जीवन में इन 4 वर्षों से लेकर बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़ा ही कष्ट और दुख झेला है, किंतु अब आपके दुखों का अंत होने वाला है। मिथुन राशि वालों शनि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसने वाली है, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली के
इच्छा भाव यानी कि एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। 11वें भाव में विराजमान होकर मित्रों आपके लिए कई प्रकार से धन आगमन का रास्ता खोलेंगे। यहाँ बैठे शनि आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव पर पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि मित्रों ये भी आपके लिए शुभदायक रहेगी, क्योंकि शनि अपने परम मित्र बुध की मिथुन राशि को देखकर प्रथम भाव से मित्रों हम शरीर की शक्ति का, मानसिक शक्ति का विचार करते हैं। यहाँ पर आपको जो मानसिक टेंशनें थी वह टेंशनें खत्म हो जाएंगी। एवं शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको सफलता मिलेगी एवं प्रेम विवाह आप कर सकते हैं और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी। अगर आप विवाहित हैं, संतान है, तो आपको प्रथम संतान से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मित्रों पंचम भाव मंत्री पद को भी बतलाता है, तो आप अगर राजनीति में सक्रिय हैं तो अवश्य ही आपको मंत्री पद प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मित्रों शनि की दसम दृष्टि की अगर बात करें तो दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर अपनी ही राशि को देखने की वजह से मित्रों शनि आपको अचानक से गुप्त धन दे सकते हैं। अचानक से किसी वसीयत के जरिए आपको भूमि, भवन आदि आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मित्रों बैंक से अगर लोन लेने के आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वह भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि का ये राशि परिवर्तन महाशुभदायक होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे काल चक्र की चौथी राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन किस प्रकार से प्रभाव देगा। कर्क राशि वालों, शनि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। मित्रों अभी आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में विराजमान होने वाले हैं, यानी कि दसम भाव में विराजमान होने वाले हैं। दसम भाव में विराजमान होते ही मित्रों अवश्य ही आपको वह सारी चीजें प्रदान करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचा है। मित्रों क्योंकि ये दसम भाव जो कि शनि का शम का घर है और यहाँ पर मकर राशि आती है जो शनि की शम की राशि है, किंतु ये अभी मंगल का घर बन गया है क्योंकि यहाँ पर मंगल की मेष राशि आ रही, किंतु कारक के रूप में अगर देखते हैं तो शनि इस भाव के कारक हैं। मित्रों दसम भाव में शनि बैठते ही आपकी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले शनि 12वें भाव को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से। 12वें भाव को देखकर मित्रों कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको विजय प्राप्त कराएंगे एवं व्यर्थ के खर्चों में लगाम लगाएंगे। आंखों से संबंधित आपको जो दिक्कत चली आ रही थी उसमें भी आपको निजात मिलेगी। मित्रों शनि की दसम दृष्टि एवं सप्तम दृष्टि भी शुभदायक है। सबसे पहले सप्तम दृष्टि की चर्चा करेंगे। मित्रों शनि मित्रों दसम भाव में बैठकर आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ से जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का योग बनेगा। शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से मित्रों अवश्य ही आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख मिलेगा। कोई नया वाहन ले सकते हैं, कोई नया मकान ले सकते हैं, जगह जमीन भी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर शनि की विशेष कृपा होने वाली है कर्क राशि वालों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, पांचवी राशि की बात करते हैं, वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनि अवश्य ही छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है और अब ये आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में विराजमान होने वाले हैं, यानी कि भाग्य भाव में शनि विराजमान होंगे। यहाँ पर मित्रों शनि छठा भाव जो कि रोग शत्रु को दर्शाता है और सप्तम भाव जीवन साथी दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। इन भावों के स्वामी होकर भाग्य भाव या नवम भाव में विराजमान होंगे मंगल की मेष राशि में और यहाँ से शनि अवश्य ही आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगे।
आपको अवश्य ही आत्मनिर्भर बनाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होकर साहस से आपको भर देंगे। आपके अंदर ऊर्जा अत्यधिक रहेगी। छोटे भाई बहनों से भी लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राएं करके अच्छी खासी आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि मित्रों छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर भी मित्रों शुभदायक है। लोग शत्रु को उखाड़ के फेंक देंगे, किंतु कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। शनि के शांति के लिए मित्रों आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब काल चक्र की 6वीं राशि की बात करते हैं, कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन किस प्रकार से प्रभाव देगा। कन्या राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में शनि पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। पंचमेश और षष्ठेश होकर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में 2 जून 2027 से विराजमान हो जाएंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि अवश्य ही अचानक से ही चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बताते हैं मित्रों। अष्टम भाव का शनि मित्रों जन्म कुंडली में ठीक नहीं होता है, किंतु आपको चिंता नहीं करना है। कुछ ऐसे महा उपाय जिनको अवश्य ही आपको करना पड़ेगा। मित्रों जहां तक हो सके आपको किसी भी इंसान का पैसा नहीं रखना है, उसको तुरंत दे देना है। और गरीबों के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना है। इससे शनि क्रोधित होकर आपकी नैया पूरे तरीके से डुबो देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि मित्रों आपके 10वीं भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है अवश्य आपकी नौकरी में 4 चांद लगा सकती है। नौकरी आपको अच्छी मिल सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर धन संचित अच्छी मात्रा में हो सकता है। परिवार कुटुंब से आपको लाभ मिलेगा। 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी एवं प्रेम संबंध में है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों आपको भी शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, काल चक्र की 7वीं राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन किस प्रकार से प्रभाव देगा। तुला राशि वालों, शनि आपकी जन्म कुंडली में एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं और शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं आपके लिए, क्योंकि लग्नेश शुक्र के परम मित्र हैं और चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। यानी कि एक तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के नाते ये केंद्र में ही विराजमान होने वाले हैं। आपकी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे मित्रों। तुला राशि वालों, 7म भाव में बैठकर शनि आपको अवश्य ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव देंगे। अचानक से ही आपके मन में अच्छे विचारों उत्पन्न होने लगेंगे। शरीर आपका हष्ट पुष्ट हो जाएगा। निरोगी काया आपको प्रदान होगी। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। आपका भाग्य हर काम में आपका साथ देगा। मित्रों शनि की 10वीं दृष्टि अवश्य ही चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे आपको नए वाहन नए मकान का सुख प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। माता की तरफ से आपको धन धान्य मिल सकता है मित्रों। कुल मिलाकर शनि आपके लिए योग कारक हैं और आपको 1 ग्राम का नीलम रत्न धारण कर लेना है। ये आपको रंग से राजा बनाकर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, काल चक्र की 8वीं राशि की बात करते हैं, वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में शनि तीसरे और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अब ये 2 जून 2027 से मंगल की मेष राशि यानी कि छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में गोचर करने से मित्रों शनि रोग शत्रु को खा जाएंगे और आपको निरोगी काया देंगे। मित्रों एक बात तो निश्चित है कि किसी की भी जन्म पत्रिका उठाकर देखें, 3, 6, 11 भाव का शनि कभी भी इंसान को हताश और निराश नहीं होने देता। छठे भाव का शनि इंसान को गवर्नमेंट जॉब लगा देता है मित्रों। प्रायः नौकरी में देखे जाते हैं ऐसे लोग, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों, शनि आपका पूरा साथ देंगे। वर्ष 2027 में आपको ये रंग से राजा बना देंगे।
शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, गुप्त तरीके से धन आएगा। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके जीवन में नया परिवर्तन होगा, शुभ परिवर्तन होगा। कोर्ट कचहरी अस्पताल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर मित्रों दसम दृष्टि की बात करें, तीसरे भाव पर पड़ेगी, आपके अंदर बढ़ चढ़कर साहस होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, काल चक्र की 9वीं राशि की बात कर ले रहे हैं, वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव और तीसरे भाव का स्वामी है, यानी कि धन भाव और पराक्रम भाव का स्वामी होकर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे शनि देव 2 जून 2027 से। पंचम भाव यानी भाव में विराजमान होकर मित्रों अवश्य ही धनु राशि वालों आपकी जन्म कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को देखेगी, यानी कि धनु राशि वाले लोग जो अभी तक अविवाहित हैं, विवाह की बात चलती और चलते चलते खत्म हो जाती है, अवश्य ही शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए विवाह का योग संपन्न करेगी। शनि की दसम दृष्टि मित्रों और सप्तम दृष्टि की बात कर ले रहे हैं। पंचम भाव में बैठ के शनि सप्तम दृष्टि से उच्चाभिलाषी दृष्टि डालेंगे आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में। 11वें भाव में शनि की दृष्टि अवश्य ही आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कराएगी मित्रों, आपके लिए अनेक प्रकार के कामों से धन लाभ कराएगी। शनि की दसम दृष्टि द्वितीय भाव को देखेगी, जहां पर शनि की शम की मकर राशि विराजमान है। शनि अपनी ही राशि को देखकर द्वितीय भाव यानी कि धन संचित का भाव होता है मित्रों, परिवार कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, तो यहाँ पर धन संचित में आपकी वृद्धि होगी। अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपके पास होगा मित्रों, एवं परिवार कुटुंब में चला रहा विरोध खत्म होगा। परिवार कुटुंब के सदस्य अवश्य ही आपको आपके जीवन में सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा शुभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, काल चक्र की 10वीं राशि की बात करते हैं। शनि का राशि परिवर्तन किस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए क्या परिणाम देगा। मकर राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में शनि लग्न भाव और द्वितीय भाव का मालिक है। अब ये 2 जून 2027 से आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे मित्रों। चतुर्थ भाव में बैठकर शनि अवश्य ही आपके लिए योग कारक के रूप में प्रभाव देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि मित्रों मकर राशि वालों 6वें भाव पर पड़ेगी और रोग शत्रु को जड़ से उखाड़ देंगे। शनि की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने से आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है, नौकरी में वृद्धि हो सकती है, आपको अपने मनपसंद जगह आपकी नौकरी का ट्रांसफर हो सकता है मित्रों। एवं 10वीं दृष्टि लग्न भाव को देखकर आपको निरोगी काया प्रदान होगी। आपके अंदर जो मानसिक उलझने होती वह सब समाप्त हो जाएंगी मित्रों। मकर राशि वालों, आपको 1 ग्राम का नीलम रत्न धारण करने की मैं सलाह देता हूँ, अवश्य लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, शनि के राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव मिलेगा। कुंभ राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में शनि अवश्य ही योग कारक के रूप में रहेंगे मित्रों, क्योंकि शनि आपके लग्न भाव एवं 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे मित्रों। शनि का तीसरा भाव अवश्य ही ये बतलाता है कि आप महापराक्रमी, साहसी, निडर होंगे एवं आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी मित्रों, यहाँ पर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगी एवं आपको मंत्री पद भी मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से मित्रों आपके लिए प्रथम संतान से खुशखबरी मिल सकती। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपको हर काम में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से कोर्ट कचहरी में चला आ रहा लंबित केस उसमें आपको विजय प्राप्त होगी एवं बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं आप करेंगे जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी होंगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, आपके लिए शनि का ये राशि परिवर्तन शुभदायक रहेगा।
आगे बढ़ते हैं मित्रों, काल चक्र की 12वीं राशि की भी बात कर ले रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और मीन राशि वालों आपकी जन्म कुंडली में शनि एकादश और 12वें भाव के स्वामी है। एकादशेश और व्यवेश शनि बनते हैं और अब ये 2 जून 2027 से शनि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली के धन भाव में बैठते ही धन की वृद्धि कराएंगे मित्रों। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ते ही भूमि भवन से चले आ रहे विवाद समाप्त हो जाएंगे। आपको नए वाहन नए मकान का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर, उच्च अभिलाषी दृष्टि होने से अचानक से ही आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अचानक से ही आपको सफलताएं मिलती जाएंगी मित्रों। एवं लोन लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। दसम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ते ही बड़े भाई बहनों से चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा एवं उनके जरिए आपको लाभ प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के कामों से आपको धन लाभ होगा। एवं मित्रों, शनि की जो दृष्टियां हैं वह आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक हैं, इसलिए आपको 1 ग्राम का नीलम रतन धारण करना चाहिए। जय श्री गणेश की।